कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि। ब्रह्मा विष्णु महेश। 16वां अध्याय। दोहा गए परीक्षित विजय को भेटे धर्म धराय। निज निज दुख वर्णन करे, पांडव सुत सो आय। जी बोले, हे सवनक जी, जब पुण्यात्मा पांडव लोग महा प्रयाण के हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्यलोक प्राप्त कर लिए। तत्पश्चात वीरों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित प्रजा का शासन बड़े धर्म और ब्राह्मणों की आज्ञा से करने लगे। उन्होंने उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ अपना विवाह किया। उस उत्तम पत्नी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आचार्य कृप को अपना गुरु बनाकर जाह्नवी तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दी। एक समय जब वे दिग्विजय के लिए बाहर निकले, तब उन्हें राजा के भेष में कलयुग को एक गाय और बैल को मारते हुए देखा। तब राजा परीक्षित ने उस कलयुग को पकड़कर दंड दिया। सौनक जी बोले, हे सुत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? उसके प्राणों का हरण क्यों नहीं किया? और राजा के भेष में वह शूद्र कौन था जो गाय बैल को लातों से मारता था? इस कथा को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। यह कथा अल्पवायु पुरुषों के लिए मोक्ष को देने वाली है। सुत जी बोले, हे सौनक जी, आप सब ऋषिगणों ने अपने तप के प्रताप से यमराज को भी इस धर्म क्षेत्र में बुला लिया है। जब तक भगवान यमराज यहाँ पर रहेंगे, तब तक किसी की मृत्यु न होगी। इसलिए अल्पवायु पुरुषों के लिए यह अति उत्तम समय है कि वे भगवान की लीलाओं का रसपान करें। मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ में ही व्यतीत करते हैं। रात्रि नींद में समाप्त हो जाती है और दिन काम धंधों व खाने पीने के चक्कर में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन जितने समय होता है वही सदुपयोग में समझा जाता है। अब मैं आपसे वही पुण्य कथा वर्णन करता हूँ, आप सुने। सूजी बोले, राजा परीक्षित कुरु जंगल देश में आनंद पूर्वक राज करते थे। जब उन्होंने देखा कि कलयुग ने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है, तब उन्हें दुख तो विशेष हुआ, किंतु यह जानकर कि युद्ध करने का अवसर तो अच्छा हाथ लगा है, उन्होंने दुख को त्याग कर युद्ध के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार की और श्याम वर्ण के घोड़ों से उतरे हुए रथ में, जिसमें सिंह की ध्वजा थी, धनुष बाण लेकर नगर से बाहर निकले। उन्होंने भद्राश्व की तुमाल भारत उत्तर एवं किम पुरुष आदि देशों को विजय करके अपने राज्य में मिलाया और वहाँ के राजाओं को अपने अधिकार में किया। उस दिग्विजय में उनको अपने पूर्वज पांडवों का सुयश सर्वत्र सुनाई दिया। यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र से उनकी कैसी घनिष्ठता थी, यह सब चरित्र उन्होंने सुने। महामना राजा परीक्षित उन चरित्रों को सुनकर अति प्रसन्न हुए और चरित्र सुनाने वालों को बहुत सा धन दान में दिया। तब महात्मा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं सुनी कि वे प्रेम वश में होकर पांडवों के सारथी, दूत, सखा, सभासद, यहाँ तक कि सेवक भी बनकर रहे। वह रात को जब पांडव लोग सो जाते थे, तब वे वीरासन से बैठकर पांडवों के शिविर की रक्षा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रिय पांडवों के चरणों में संपूर्ण विश्व को झुका दिया था। इस प्रकार की भगवत लीला सुनकर परीक्षित गदगद हो जाते थे और दिन प्रतिदिन भगवान कृष्ण की भक्ति उनके हृदय में बढ़ती जाती थी। उन्हीं दिनों एक दिन
एक दिन धर्म बैल के रूप में गाय रूपिणी पृथ्वी से मिला। गाय के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, वह श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। तब धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा यह मुख क्यों मलिन हो रहा है? तुम श्रीहीन सी क्यों प्रतीत हो रही हो? अवश्य तुम महान दुखी हो। तुम किसकी चिंता कर रही हो? तुम मेरी चिंता तो नहीं करती कि अब मैं एक पैर वाला ही रह गया हूँ। तुम कहीं इस बात की चिंता तो नहीं करती कि तुम्हारे ऊपर अब शूद्र राज करेंगे। तुम्हें देवताओं की चिंता तो नहीं है कि अब उन्हें यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती है। तुम्हें इस दिन प्रजा की चिंता तो नहीं हुई कि वह निरंतर दुर्भिक्ष से पीड़ित रहेंगी। तुम उन स्त्री बच्चों के लिए शोक तो नहीं करती हो जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे माँ वसुंधरा, मेरी समझ में आ रहा है कि तुम अवश्य भगवान कृष्णचंद्र के वियोग में दुखी हो। उन्होंने ही अपनी लीला समाप्त करके तुमको श्रीहीन बना दिया है। तुम अपने दुख का कारण मुख से अवश्य कहो। इस कराल काल ने तुमको सौभाग्यहीन बना दिया है। हे पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। जिन भगवान की कृपा से तुम चार चरण वाले थे, अब उनके न रहने से केवल एक चरण वाले ही रह गए हो। जिन भगवान श्री कृष्ण में 39 अप्राकृतिक गुण थे, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, सम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहसशील, विनय, सौभाग्य, बल, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आसक्तता, स्थिरता, गौरव एवं निरहंकारता आदि समस्त गुण प्रभुत मात्रा में केंद्रीभूत थे तथा उनमें शरणागत, वत्सलता आदि महान गुण निरंतर विद्यमान रहते थे। उन्हीं भगवान कृष्णचंद्र के अपने स्वधाम गमन के कारण यह घोर कलयुग मेरे ऊपर आ गया है। मुझे तुम्हारे लिए, देव, पितरगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी करती हैं, जिनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं, वे चरण मेरे ऊपर पड़ते थे। उन्हीं चरणों की कृपा से मैं सौभाग्यवती थी, किंतु अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया। मुझे इस सौभाग्य प्राप्ति पर अति गर्व था। इसी कारण भगवान कृष्णचंद्र ने मुझे इस दशा में कर दिया है। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर संपूर्ण असुर तथा पापी राजाओं की सहस्रों अछौड़ी सेनाओं का संहार करके मेरा भार हल्का किया था। अपने बाहुबल से उन्होंने तुम्हें भी चारों चरणों वाला बना दिया था। भला ऐसे भगवान कृष्ण का विरह किसको दुखदाई न होगा। धर्म और पृथ्वी परस्पर इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित पाप नाशिनी सरस्वती के तट पर आए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय गौ माता की जय हो। जय जय धरती माता की जय हो। मंगलमय भगवान की जय।